ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः षष्ठाध्याये द्वितीयः पादः स्वर प्रकरणम् कक्षा संख्या षट्चत्वारिंशत्तमी 46वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको प्रथम सूत्र पढ़ा दिया था इस पाद का। ठीक है, बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम। चलिएगा, आज हमारा आगे का सूत्र है तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तम्युपमाना व्यय द्वितीया कृत्याः। पदच्छेदः तत्पुरुषे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं तुल्यार्थ तृतीया सप्तम्युपमाना व्यय द्वितीया कृत्याः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनान्तं। समासः तुल्योर्थो यस्य तत्तुल्यार्थं बहुव्रीहि। तुल्य अर्थ में तुल्य के अर्थ वाले दूसरा जो शब्द है वो तुल्यार्थ माना जाएगा। मैं तुल्य के पर्यायवाची कह सकते हैं। तो ये बहुव्रीहि समास हो गया इसके अंदर। तुल्य फिर आगे समास है तुल्यार्थम च तृतीया च सप्तमी च उपमानम च अव्ययम च द्वितीया च कृत्याश्च तुल्यार्थ तृतीया सप्तमी उपमाना व्यय द्वितीया कृत्याः इतरेतर योग द्वंद्व समास। ठीक है, सरल है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ऊपर से अनुवृत्ति इसमें आ रही है प्रकृत्या पूर्व पदम। अर्थः तत्पुरुषे समासे तुल्यार्थम तृतीयांतम सप्तम्यंतम उपमानवाची अव्ययम द्वितीयांतम कृत्यांतम च यत् पूर्वपदम तत्प्रकृतिस्वरम भवति। ठीक है, तत्पुरुष समास के अंदर पहले वाला सूत्र था बहुव्रीहि समास का, ये है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में तुल्यार्थवाची माने पूर्व पद कैसा होना चाहिए? तुल्य, तुल्य अथवा तुल्य के पर्यायवाची शब्द अथवा तृतीयांत होना चाहिए। तृतीयांत का मतलब होगा तृतीय तत्पुरुष में तृतीयांत मिलता है। सप्तम्यंत सप्तमी तत्पुरुष में सप्तम्यंत मिलता है। उपमानवाची उपमानवाची तत्पुरुष में उपमानवाची मिलता है। अव्ययम और तत्पुरुष में अव्यय भी मिलता है। ठीक है, जैसे नई तत्पुरुष है उसमें नई अव्यय मिलता है। कुगति प्रादय आदि में कु आदि वो भी अव्यय है, या सभी अव्यय नहीं लिए हुए। तत्पुरुष में जिन अव्ययों का समास कहा गया वो लिया गया है। ऐसे ही द्वितीयांतम माने पूर्व पद द्वितीयांत द्वितीय तत्पुरुष में मिलता है। कृत्यांतम च और पूर्व में तत्पुरुष समास का जो पूर्व पद है वो यदि कृत प्रत्यांत शब्द है तो कहते हैं यत पूर्व पदम माने ये सब तत्पुरुष समास में यदि पूर्व पद में होंगे
तो तत् प्रकृति स्वरम भवती, उस पूर्व पद का प्रकृति स्वर होता है, उत्तर पद को कोई स्वर नहीं होता। ठीक है, उदाहरण देखेंगे, सिद्धि करेंगे, पूरा समझ में आ जाएगा। उदाहरण यहाँ पर दिए तुल्यार्थ का, तुल्य श्वेता, तुल्य लोहिता, तुल्य महान, सदृक श्वेता, सदृक लोहिता, सदृक महान, सदृश श्वेता, सदृश लोहिता, सदृश महान। ठीक है, ये लिए हुए। तृतीया में लिया हुआ शंकुला खंडा किरिकाण, सप्तमी में लिया हुआ है आपका अक्ष सौंडा पान सौंडा, उपमानवाची तत्पुरुष में लिया हुआ है आपका शस्त्री श्यामा कुमुदश्येनी हंस गद गदाह न्यग्रोध परिमंडलाह दूर्वाकांड श्यामाह। ठीक है, ये उपमानवाची तत्पुरुष के हैं। शरकांड गौरी, अव्यय का बता रहे अब्राह्मण अवृषल कुब्राह्मण कुवृषल कुवृषल निर्वाराणसी निष्कौशाम्बी अतिखट्वा अतिमाल। ये सभी जो आपको बताए जा रहे हैं, सभी का समास आपको पढ़ा दिया गया समास प्रकरण में। तो इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए आपको समास अच्छी प्रकार से आना चाहिए। ठीक है, तभी कुछ होगा। द्वितीय तत्पुरुष में बता रहे हैं मुहूर्त सुखम मुहूर्त रमणीयम सर्वत रात्र कल्याणी सर्वरात्र शोभना, ये आ जाएगा। और कृत्य में बताते हैं भोज्योष्णम भोज्य लवणम, तो ये भोज्य शब्द क्या है, कृत प्रत्यांत है, अणित प्रत्यांत। पानीय शीतम हरणीय चूर्णम, तो इसमें पानी और हरणीय ये क्या है, कृत प्रत्यांत है। ये उदाहरण है, इनमें सभी में पूर्व पद का स्वर दिया गया है, पूर्व पद का प्रकृति स्वर। ठीक है, समास से अंतोदात्त प्राप्तता, उसका अपवाद कह दिया, नहीं समास का अंतोदात्त तत्पुरुष में नहीं होता है। तत्पुरुष में यदि ये समास है तो उसका तो पूर्व पद का प्रकृति स्वर रहता, जो पूर्व पद का अपना स्वर है वो रहता है। ठीक है, चलिएगा, आइएगा अब आगे पीछे परिशिष्ट में सिद्धि दी गई है, सिद्धियों पर आ जाइएगा, यहां पर आपको समझ में आएगा। यह दिया परिशिष्ट, ठीक है, ये पुस्तक आप अपनी खोल लीजिए, मैं समझाता जाता हूं, क्योंकि अपने आप ये समझ में नहीं आएगा। तुल्य श्वेता, तुल्य शब्द क्या है, ये तुल्य श्वेता में तत्पुरुष समास हुआ है। तुल्य तुल्य श्वेता तुल्य श्वेता माने सफेद के समान, तो ये तत्पुरुष समास हुआ है इसमें। अब यहाँ पर ये अंतवात प्राप्त था, तो इस सूत्र ने कहा तत्पुरुष समास में तुल्य शब्द पूर्व पद में, तो उसको अपना स्वर होगा। तो तुल्य शब्द का अपना स्वर क्या है वो देखना है। तो यहाँ पर तुल्य शब्द क्या है, नववयो धर्म इत्यादि सूत्र से 4-4-91वां सूत्र है, ये यत प्रत्यय है, यत प्रत्यय किया गया है। तो यत प्रत्यय होने से यतो नावह, क्या यतो नावह से क्या है, ये यत प्रत्यंत आदि उदात्त है। ये सूत्र हमने पढ़ लिया, यतो नावह 6-1-207 कि यत प्रत्यांत जो दो अच वाला शब्द है वो क्या है, आदि उदात्त होता है। तो तुल्य शब्द आदि उदात्त है। अतः प्रकृत सूत्र से प्रकृति स्वर होकर, क्या प्रकृति स्वर हुआ, यही स्वर रहा, क्या रहा, ये स्वर रहा इसका, तो ये तुल्य हो गया। अनुदात्तम पदम एक बार जब उदात्ता अनुदात्त स्वरता और स्वरता संहिता अनुदात्ता नाम, वही प्रक्रिया है। चलिए, ये हो गया। इसी प्रकार से क्या है, आगे दिए तुल्य लोहिता, ठीक है, और जो भी उदाहरण थे इसके, तो उसमें भी आपको ये क्या क्या था देख लेते हैं। ये इसमें भी तुल्य लोहिता तुल्य महान, तो आदिदात हो गया। सदृक श्वेता सदृक लोहिता सदृक महान सदृश, और ये सदृक का यहाँ पर देख लेंगे अभी, और फिर सदृक का सदृश का देखेंगे। ठीक है, ये सदृक और सदृश ये क्या है, तुल्य के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, समान अर्थ को कहते हैं।
तो यहां पर इन्होंने बताया है सदृक श्वेता में पूर्व पद क्या है, सदृक है। तो यहां पर सदृक में क्या है, समानान्यशयोश चेति वक्तव्यम, ये वार्तिक है 3-2-60 पर। इस वार्तिक से क्या है, क्विन प्रत्यय हुआ है। यहाँ पर सदृक शब्द में क्या प्रत्यय हुआ है, समान शब्द माने समान पर्यायवाची शब्द रहते हुए दृश्य धातु से क्विन प्रत्यय होता है। पूरी सिद्धि वहीं कर लीजिएगा। तो क्विन प्रत्यांत ये क्या है, सदृक शब्द है। अब यहाँ पर ये क्या वास्तव में उपपद तत्पुरुष समास होता है इसमें, जब अरे समानम पश्यति यह सा सदृक, ठीक है, उपपद तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर क्या है, इसलिए यहाँ गतिकार को पदात्कृत माने उपपद से उत्तर जो कृत प्रत्यांत माने ये क्विन प्रत्यय आया इसमें, सदृक ये दृक उत्तर पद है और ये स पूर्व पद है इसमें। तो यहाँ पर क्या प्रकृति स्वर हुआ, ठीक है, क्या हुआ, प्रकृति स्वर दृश्य धातु का ये, तो ये कुत्व आदि हो जाता है बाद में। तो ये द्रि का री उदात्त है वास्तव में प्रकृति स्वर, धातो हो, धातो सूत्र से इसका प्रकृति स्वर क्या है, री उदात्त है। अब समान को ये समान था वास्तव में, ये स दिख रहा है, ये क्या है, समान शब्द को सभाव हो जाता है दृग्दिश वतुषु 6-3-87 से, पहले भी आया है 1-2 बार। तो ये हो गया, स हो गया। तो सदृक शब्द कैसा हो गया, ये अंतुदात्त हो गया वास्तव में, और ये अनुदात्त होगा, अनुदात्तम पदम एक वर्ग। तो अब सदृक श्वेता हमें क्या उदात्त हो गया हमारा, ये उदात्त हो गया, प्रकृति अनुदात्त हो गया, और ये स्वरित हो गया, और ये एक श्रुति हो गई। बस यही स्वर है, यही दिया उसमें लिखा हुआ है, सदृक श्वेता, यही लिया है, ठीक है। और कहते हैं इसी प्रकार अन्यों में भी जाने, सदृश महान, सदृक महान सर, तो उसी में भी। अब दूसरा शब्द है सदृश श्वेता, ठीक है। ये यहां पर भी क्या है, सदृश शब्द त्यदादिशो दृश्यो नालोचने कंच, यहां पर क्या है, कई प्रत्यांत है। ये क्या है, ये कई प्रत्यांत शब्द है। वो सदृक शब्द था, ये सदृश, दोनों का अर्थ समान ही है। तो कई प्रत्यांत होने से क्या हुआ, इसमें सदृक श्वेता के समान क्या हुआ, उत्तर पद का ये इसमें दिखाया है, ये 1 मिनट, ये इसको ये ऐसा है सदृश। तो यहाँ पर क्या है, यही लगेगा, जैसे यहाँ पर गतिकार को पदात्कृत लगेगा, यहाँ समान को स हो गया, ये उत्तर पद है, उत्तर पद का प्रकृति स्वर होगा। उत्तर पद का प्रकृति स्वर क्या है, ये कई प्रत्यांत ईत है। तो ईयन इत्यादि नित्यम से क्या है, इस दृश्य का आदि उदात्त हो जाएगा, ये उदात्त होगा री, जैसे वहां पर था, वहां पर तो धातु स्वर लग रहा था, यहाँ पर ईयन इत्यादि नित्यम से द्रि का री उदात्त हो गया, ठीक है। तो इसका प्रकृति स्वर क्या हो गया, तो ये सदृश श्वेता में ये उदात्त हो गया, ये अनुदात्त हो गया, ये स्वरित हो गया, और ये एक श्रुति हो गई, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर गतिकार को पदार्थ, सदृश में जब स्वर लगाएंगे तो गतिकार को पदार्थ लगा करके ये नित्यम से दृश्य का री उदात्त हो जाएगा। तो सदृश का अपना स्वर क्या है, मध्य उदात्त, ये हो गया आपका। चलिएगा आगे चलते हैं। ऐसे ही आपका सदृश लोहिता, सदृश महान, ये भी हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसमें जो सभी जो उदाहरण हैं, तुल्य श्वेत, सदृश श्वेत, सदृक श्वेत आदि जो उदाहरण हैं,
इसमें जो समास हुआ है, समास वाला सूत्र है हमारा कृत्य तुल्याख्या अजात्य, उससे समास हुआ है। ये मैं आपको इसकी संख्या भी बता देता हूं सूत्र की, ठीक है। ये एक एक वो द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 67वां सूत्र है, तुल्य कृत्य तुल्याख्या जात्य। तुल्य की आख्या वाले शब्दों के साथ समास कहा गया है, तब वो तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो कृत्य तुल्याख्या जात्य यहाँ लिखा नहीं है, पर आप लिख लिए, वहां देख लिए। आप कहेंगे समास किससे हो गया, सभी उदाहरणों में तो समास उसी से हुआ है। ये है तुल्या कृत्य तुल्याख्या, ऐसा है कृत्य तुल्याख्या अजात्या। ये सूत्र है, इससे समास हुआ है। तो ये दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का 67वां सूत्र है, ठीक है, देख लीजिएगा भाई। क्योंकि आप ये कहेंगे भाई समास किससे हुआ, तो समास इसी से हुआ है इन सभी उदाहरणों में। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब आगे हमारा आ रहा है तृतीया का, शंकुलाखंड। तो शंकुलाखंड में क्या है, शंकु पूर्वक ला धातु से, तो ये शंकुलया खंडा शंकुलाखंडा है वास्तव में, ठीक है। तो तृतीया तत्कृतार्थन गुणवचन से इसमें समास होता है, ठीक है। तो शंकुलया तृतीयांत शब्द है, तत्पुरुष समास है ये। तो यहाँ पर शंकुला पूर्व पद है, पूर्व पद का इसमें हम स्वर देखेंगे। तो स्वर क्या है इसका, कहते हैं शंकु पूर्वक ला धातु से घई अर्थे का विधानम, ये वार्तिक से का प्रत्यय हुआ है, का प्रत्यय होकर के शंकुला बनता है और फिर टाप होता है। तो प्रत्यय स्वर से क्या है, शंकुला शब्द क्या है, अंत उदात्त है, क्योंकि का अवचेगा वो उदात्त माना जाएगा, आदुदात्त। फिर जो टाप आएगा, टाप का जो आए वो तो उसमें मिल जाएगा, उदात्त और अनुदात्त का एकादेश, एकादेश उदात्त अनुदात्त से उदात्त हो जाएगा। तो ये प्रत्यय स्वर से क्या है, अंत उदात्त शब्द है। तो इसलिए इसका प्रकृति स्वर क्या हो जाएगा, ये अंत उदात्त हो जाएगा। अनुदात्तम पदम एक वर्तम उदात्ता अनुदात्त स्वरता स्वरता संहिताया अनुदात्ता नाम, इस प्रकार से स्वर लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे दूसरा उदाहरण इसमें दिया है हमारा किरिकाण। क्या दिया है, किरिकाण। तो किरणा काणा, किरिकाण माने बाण से कोई व्यक्ति काणा हो गया उसमें, तो इसी से समास हुआ है। तो किरिकाणा, किरिकाणा में किरी पूर्व पद है। यहाँ पर किरी शब्द में क्या होता है, क्री ग्री श्री प्री कुटी विधि छिदि भ्यश्च, उणादि सूत्र से ई प्रत्यांत है, ठीक है। ई प्रत्यांत तथा इकार को कितवत भी किया हुआ है इसी उणादि से, तो गुण नहीं होता है, वो अलग बात है। तो अतः प्रत्यय स्वर से ये जो ई है तो ई उदात्त हो जाएगा प्रत्यय स्वर से, क्री शब्द अंत उदात्त है। सो तृतीय तत्व समास करके पूर्व पद का प्रकृति स्वर क्या है, री का ही उदात्त हो गया। ये अनुदात्तम पदम एक बार जब उदात्त, ये गलत लगा है इस पे, यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ गलत लगा दे, नीचे स्वरित है, ये उदात्त है। तो अनुदात्त उदात्त अनुदात्त स्वरत हो गया, स्वरता संहिता अनुदात्त नाम एक श्रुति हो गई। इसको काट लीजिएगा, इसके नीचे ये नहीं लगेगा, ये गलत प्रिंट हो गया, ठीक। तो ये होगा तृतीया का। अब चलते हैं आगे। आगे हमारा अक्ष शौंडा सप्तमी का, अक्ष शौंडा पान शौंडा। तो अक्षेशु शौंडा, अक्षौंडा मतलब अक्षों को खेलने में, पाशों को खेलने में धूर्त व्यक्ति। तो इसमें तो उसी से समास होता है, ये हमारा सप्तमी शौंडई ही, ठीक है, इससे समास हो रहा है इसमें। तो यहाँ पर अक्ष पूर्व पद है, तो अक्ष में स्वर देखेंगे तो क्या है, कहते हैं अक्ष शब्द अशेर देवनी, उणादि सूत्र से सप्रत्यांत है। ये क्या है, सप्रत्यांत। सप्रत्यांत होने से क्या है, ये अंतुदात्त हो गया प्रत्यय स्वर से, अतः प्रत्यय स्वर से ये अंतुदात्त शब्द है।
ये आगे और बता दिए प्रक्रिया के अश धातु से स प्रत्यय हुआ है, फिर वृश्च वृश्च सृज मृज यजराज भ्राच शाम श से जो अश धातु के शकार को श हो जाएगा, और फिर षडो का सी से इस श को क हो जाएगा, और फिर श को कत्तो होकर के प्रत्यय का जो सकार है ये सा, ये वाला क्या है, ये स प्रत्यय आदेश प्रत्ययों से इसको क्या मूर्धन्य हो जाएगा। तो मूर्धन्य होकर के ये अक्ष शब्द ऐसे बनता है, ही अंतुदात्त है। तो अंतुदात्ता तो यहाँ पर अंतुदात्त हो गया, अनुदात्तम पदम एक बार अनुदात्ता अनुदात्त स्वरता स्वरता संहिता अनुदात्ता नाम। इसी प्रकार से पानेषु शौंडा पान सौंड, तो पान शौंडा में ये पान शब्द बता रहे, पान शब्द लिट प्रत्यांत होने से क्या है, लिति सूत्र लगेगा, लिति में लिट प्रत्यय पहले तो पूर्व को उदात्त हो जाएगा, तो धातु का जो आ है वो उदात्त हो जाएगा है। ऐसे तो करेंगे तो पा धातु है तो ये पा और ये लुट हो जाएगा, लुट का यू यू को अन हो जाएगा, ठीक है। तो लिति सूत्र लग करके ये उदात्त हो गया, और फिर यहाँ पर आकाशवर्ण दीर्घ लग जाएगा, आकाशवर्ण। तो ये अनुदात्त है, ये उदात्त है, उदात्त और अनुदात्त का एक आदेश उदात्त उदात्त से उदात्त ही हो जाएगा। तो ये पा का आ उदात्त है, फिर अनुदात्तम पद में एक बार जब उदात्ता अनुदात्त स्वरता ये हो जाएगा, और स्वरता संहिता अनुदात्ता नाम एक श्रुति हो जाएगी। चलिएगा, तो समाज दिखा दिया दोनों में उदाहरणों में, इसमें पान शौंडा में और अक्षौंडा में सप्तमी शौंडई से समास हुआ है। अब आ जाते हैं उपमानवाची पर। यहां पर शस्त्री श्यामा, ये हमने आपको एक सूत्र पहले बताया था, यहां पर ये जो उदाहरण है उपमानवाची के सब में उपमानानि सामान्य वचन ही इस सूत्र से समास होगा, ठीक है। या समास करके नहीं दिखा रहे, मुख्य रूप से हम इसमें स्वर दिखा रहे हैं, इस सूत्र से समास होगा, ध्यान रखेंगे। ये जो भी उदाहरण है उपमानवाची के सारे इसी से समास हुआ है। अब यहाँ पर हमारा पहला उदाहरण था शस्त्री श्यामा, शस्त्री इव श्यामा शस्त्री श्यामा। यहाँ शस्त्री ये उपमानवाची शब्द है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हुआ है, तो ये उपमानवाची शब्द है, इसका पूर्व पद इसको स्वर होगा। तो शस्त्री का स्वर क्या है, कहते हैं शस्त्री शब्द दामनी शश इत्यादि सूत्र से 3-2-182वां सूत्र है, स्ट्रन प्रत्यांत शब्द है, शस्त्र बन जाता है स्त्रीलिंग में, वो शस्त्री। शस्त्री में अतः शित होने से क्या स्त्रीलिंग में गीश हो जाएगा, गीश का ई बचेगा, तो ई बचेगा तो ई उसमें जुड़ जाएगा, लोप जुड़ इसमें शस्त्री में, तो इसका आकार का लोप हो जाएगा, यचिबम यस्य तीचा। तो इस प्रत्यय स्वर से क्या गीश का ई आदुदात्त हो जाएगा, उदात्त हो जाएगा। तो ये शस्त्री शब्द क्या है, प्रत्यय स्वर से अंत उदात्त है, ठीक है, अंत उदात्त है। तो यहाँ पर क्या कर दिया, समास हो गया, तो अंत उदात्त हो गया, अनुदात्तम पद में एक बार जब उदात्ता अनुदात्त से स्वरता स्वरता संहिता अनुदात्ता नाम। यार आगे का उदाहरण कुमुद श्रेणी, तो कुमुद शब्द यहाँ पर पूर्व पद है, तो यहाँ कुमुद शब्द को जो सिद्धि दिखाई है इन्होंने, इसमें स्वर को देखने के लिए इसकी व्युत्पत्ति बताइए, कौमोदते इति कुमुदः, ठीक है, ये दिखाई कौमोदते माने गलत है, तो कुमुद ऐसा विग्रह करके यहाँ पर एक सूत्र है, का प्रकरणे मूल विभुजादिभ्यः कन ये आदि का प्रत्यय करता है, वार्तिक है 3-2-5 पर। ये हमारा सूत्र था यहाँ तीसरे अध्याय पे, ये वाला। तो ये 5वां वार्तिक है हमारा, ये सुपी स्था, सुपी स्था पर ये वार्तिक है। वास्तव में ये यहाँ पर 4 अष्टाध्यायी में देखेंगे 4 है, काशिका में देखेंगे तो ये 5वें नंबर पर सूत्र है सुपी स्था, ठीक है। तो इस सूत्र से क्या होता है, का प्रत्यय होता है, माने कु पद रहते हुए मुद धातु से क्या होता है, इस वार्तिक से का प्रत्यय होता है।
अब जब का प्रत्यय हो गया और ये का प्रत्यय कृत है तो कहते हैं अब ये कृत उत्तर पद था तगई कृता जब का नाम ये लगेगा। यहाँ देख लीजिएगा 6-2-143 ये कहता है कि जो थात गई कृता जवित्र का नाम इसके अंदर का प्रत्यय पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? का प्रत्यय। मैं आपको अर्थ भी पढ़ के बता देता हूं उसका। ये है थात गई कृता जवित्र का नाम। इस अब प्रथमावृत्ति में 144वां है 144। इसका अर्थ है गति कारक उपपदार्थ परेशान था अथा कहीं कता अच आपा इत्र का इति एवं अंतानाम उत्तर पदानाम अंतुदात्तु भवति। गति संज्ञक से उत्तर, उपपद से उत्तर, कारक से उत्तर यदि ये प्रत्यय लिए और हमारे लिए का प्रत्यय, का प्रत्यांत उत्तर पद है तो क्या हो जाता है? उसको उसका अंतुदात्तु होता है। तो यहां पर क्या है? कुमुदा ये उपपद है और ये है उत्तर पद, तो इसका अंतुदात्त कर दिया इसने क्या कर दिया? अंतुदात्त कर दिया। अथवा ये अभी इतना देख लीजिए, इसमें दो स्वर दिखते हैं वास्तव में। और अथवा इसमें ऐसा भी माना जाता है नव विषयस्य अनिसंतस्य। जो यहां पर क्या है, इन्होंने जो ये वार्तिक दिखाया, ये दिखाया है फिट सूत्र है। पहले हम इसका देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्वर लगाया वो इसके अनुसार लगाया है, तो इससे अंतुदात्त हो जाएगा। तो ये कुमुद शब्द क्या हो जाएगा? ये अंतुदात्त हो जाएगा। और फिर हमारा कुमुद शेनी, इन्होंने यहाँ पर ये जो स्वर लगाया है, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर इन्होंने स्वर उसके अनुसार नहीं लगाया। यहाँ बस तो हम जो लगा रहे हैं हाथ गई कथा जवित्र का नाम, उससे क्या हो जाएगा? ये उत्तर पद है ये वाला, इसका ये उदात्त होगा, ये नहीं होगा। और ये होगा स्वरित, ये होगा अनुदात्त। इसमें अपनी बात को तो कह रहे हैं पर उसको वहां ठीक प्रकार से लिखा नहीं है उन्होंने। थात गई कथा जब तक काणाम लगाएंगे तब तो इसका स्वर ऐसा होगा कु मु और कई उ अनुदात्त होंगे, और ये दा थात गई कथा जब तक काणाम से ये अंत उदात्त होगा और इसका पे स्वरत हो जाएगा। ठीक है। फिर एक दे रहे हैं कि इसमें इसको ऐसा भी माना गया है कि नव विषयस्य अनिशंतस्य, कि नित्य नपुंसक लिंग जो शब्द हैं, ठीक है, कुमुद शब्द को ये नपुंसक लिंग मार रहे हैं। ठीक है। तो कहते हैं जो नित्य नपुंसक लिंग शब्द होते हैं वो क्या है? आदि उदात्त होते हैं। तो ये कुमुद शब्द नपुंसक लिंग मान करके उस फिट सूत्र से इसको आदि उदात्त कर दिया, तब ये स्वर लगेगा। फिर पूर्व पद का प्रकृति स्वर इसका आदि उदात्त हो जाएगा और ये स्वरित और ये एक श्रुति हो जाएगी। तो इसमें वस्तुतः इन लोगों को जो वैयाकरण है इनको दो प्रकार के स्वर मिलते हैं। एक कुमुद शब्द अंतोदात्त मिलता है और एक कुमुद शब्द आदि उदात्त मिलता है। दोनों प्रकार का, यहाँ इन्होंने एक ही दिखा दिया, बात दोनों की कर दी, दोनों प्रकार का दिखाना चाहिए इनको। ठीक है, यही तो कह रहे हैं। और यहाँ पर पढ़ने वाले जो पाठक हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्होंने उतना अच्छी प्रकार से इसको स्पष्ट नहीं किया। क्या लिख दिया इन्होंने? अथवा कर दिया। बालक कृत उत्तर पद थातयिकता से अंतुदात्त अथवा नव विषयस्य अनिशंतस्य फिट सूत्र से आदि उदात्त। तो दो स्वर हो गए ना, दो स्वर हो गए। ठीक है, तो दो स्वर यहाँ लगाने चाहिए, दो उदाहरण दिखाने चाहिए। अथवा ये नहीं दिखाना चाहिए था इनको, यही दिखाना चाहिए था। अथवा ये नहीं दिखाना चाहिए, ये दिखाना चाहिए, कोई एक दिखाना चाहिए, या दोनों दिखा रहे हैं, दोनों को उदाहरण देने चाहिए उनको वास्तव में। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। तो वहां दूसरा उदाहरण भी बना लीजिएगा। मैंने इसका बना के दिखा दिया है, पहले वाले का नहीं दिखाया, पहले वाले का मैंने आपको बना के दिखा दिया।
अब आ गया हमारा इसका उदाहरण हंस गदगदा। हंस गदगदा में जो हंस शब्द है ये पूर्व पद है, ठीक है, ये उपमानवाची है। हंस में कहते हैं, हंस शब्द में व्री त्रि वदि वचि वसी हानि कामी कशिभ्यास हन धातु से सप्रत्यांत है ये, ठीक है, ये हन पड़ी हुई है इसमें सप्रत्यांत प्रत्यय स्वर से ये कैसा शब्द है, अंत उदात्त है। तो ये अंत उदात्त हो गया, स्वरित हो गया और ये अनुदात्त हो जाएगा, ये एक श्रुति हो जाएगी। ठीक, न्यग्रोध परिमंडला, इसमें ये भी उपमानवाची समास है। तो इसमें कहता है कि न्यग्रोध ये शब्द क्या है, पूर्व पद है। तो ये इसका स्वर क्या है, तो कहते हैं यहाँ न्यग्रोध शब्द से न्यक, इसकी व्युत्पत्ति करेंगे तो न्यक रोहती इति ऐसा विग्रह करके पचाद्यच पचादी गण में मान करके रोह धातु को यहाँ पर अच प्रत्यय माना है इन्होंने। न्यग्रोध शब्द में क्या है, न्यक रोहती, तो न्यक उपपद रहते हुए रोह धातु से क्या माना है, पचादी गण में मान करके नंद ग्रही पचाद्य च से च अच प्रत्यय माना है। तो अच प्रत्यय माना इन्होंने और फिर कहते हैं न्यग्रोधस्य च केवलस्य, इस सूत्र से न्यग्रोध शब्द माने रोह धातु थी यहां पर ये, तो रोह में क्या कर दिया, हकार को धकार निपातन से कर दिया है, ठीक है, इस सूत्र से 7 3 5 से ये हो गया, ठीक है, हो जाता है। और कहते और मध्य उदात्त भी कर दिया है इसी सूत्र से, इसको क्या कर दिया, प्रत्यय स्वर से अंत उदात्त हो रहा था, परंतु इस बार इस सूत्र से अष्टाध्यायी के से क्या कर दिया, इसको मध्य उदात्त स्वर कर दिया, ध्यान रखेंगे। प्रत्यय स्वर से तो ये क्या हो रहा था, अंत उदात्त हो रहा था, ठीक है, अच प्रत्यय होने से, परंतु इस सूत्र ने क्या कर दिया, रोह धातु को के हकार को धकार और उसको मध्य उदात्त भी कर दिया। तो मध्य उदात्त करने से क्या हो गया, ये रो का ओ उदात्त हो गया, बस, और प्रकृति स्वर हो गया आपका पूर्व, बस इतना ही है, ठीक है। आगे दूर्वा कांड श्यामा, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस समझ लीजिएगा बस, और कुछ नहीं है, रटने मत लग जाना, ये रटने की चीज नहीं है। हाँ, दूर्वा कांड श्यामा, इसमें क्या, दूर्वा कांड पूर्व पद है और श्यामा उत्तर पद है और उपमानवाची समास हुआ है, तो इसमें शब्द षष्ठी तत्पुरुष समास वाला है। एक मिनट क्या दिया इन्होंने, हाँ, तो ये कह रहे हैं कि दूर्वा कांड श्यामा, ये तो उपमानवाची समास है पूरा, इसमें ये दूर्वा कांड शब्द है, ये क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास है ये। तो यहाँ पर ये पूर्व पद है, तो इसमें दूर्वा कांड, दूर्वाया कांडा दूर्वा कांड ऐसा हो जाएगा। तो षष्ठी तत्पुरुष समास से क्या है, समास वाला है, और षष्ठी तत्पुरुष समास के लिए अंत उदात्त प्राप्त होता है। तो कहते हैं यहाँ इस बार ये सूत्र है एक, अतः षट च कांडादीनी 6 2 134, इसमें क्या है, कांडादि शब्द पड़े हुए हैं, उत्तर पद को आदि उदात्त का काका आ उदात्त हो रहा है, तो ये क्या है, समास से इसको अंत उदात्त हो रहा था, तो उसका अपवाद षट च कांडादीनी, माने कांडादि 6 शब्द कैसे होते हैं, आदि उदात्त होते हैं, अंत उदात्त नहीं होते समास में। तो ये क्या शब्द कर दिया, ये काका उदात्त कर दिया इस सूत्र ने। अब यहां पर ये उदात्त हो जाएगा, पूर्व पद का स्वर क्या हो गया, ये उदात्त हो गया, ये अनुदात्त हो गए, तो दूर्वा कांड श्यामा ये हो गया। इसी प्रकार से शरकांड गौरी, इसमें भी कांड का ये कांड का का उदात्त हो जाएगा, समास वैसा ही कर लेंगे, ठीक है। तो शरकांड षष्ठी तत्पुरुष समास इसमें भी मानना पड़ेगा शरकांड में। तो इसी प्रकार जाने इन सब उदाहरणों में उपमानानि सामान्य वचनई से समास होता है, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं।
अब आएगा हमारा अव्यय वाला, ठीक है। न ब्राह्मण अब्राह्मण, अव्यय के संपूर्ण उदाहरण अब्राह्मण आदि में क्या होता है, जो निपाता आदि उदात्ता भवंती, फिट सूत्र से आदि उदात्ते हैं। जो भी इसमें उदाहरण है हमारे, अब्राह्मण, अवृषला, कुब्राह्मणा, कुवृषला, निर्वारणसी, निष्कौशाम्बी, अतिखट्वा, अतिमाला, जो भी उदाहरण है सारे, वो सारे क्या है, निपात हैं। क्या है, निपात संज्ञा है उनकी। निपात संज्ञा होने से क्या है, कहते हैं फिट सूत्र है कि निपात, निपात पूर्व पद है इनमें सारे, नहीं भी निपात है, तो निपात का स्वर का है निपाता आदि उदात्ता होती है। जो निपात जिनकी संज्ञा होती है उनका स्वर क्या होता है, वो आदि उदात्त होते हैं, आदि उदात्त होते हैं। तो अब इनमें क्या हुआ, अब देखेंगे, ये देखिएगा, न ब्राह्मण अब्राह्मण नहीं तत्पुरुष समास हो गया, तो इसमें तो आदि उदात्त का मतलब नहीं का आई है, तो आद्यंत पदे कस्मिन से वही आदि है वही अंत है, तो अउदात्त हो गया। प्रकृति स्वर इसका ये पूर्व पद है, इसमें नहीं का तो उदात्त हो गया। ऐसे अवृषला, कुब्राह्मण और कुवृषला, ये इसमें कुगति प्रादय से समास हुआ है, तो कु क्या है, निपात है, तो ये भी उदात्त हो गया। निपात आद्युदात्ता भवन्ति, ये भी उदात्त हो गया। ऐसे निर्वाराणसी ही, निर्गतः वाराणस्याः निर्वाराणसी, ये पहले भी आया है उसमें, ठीक है। प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में जो हमने आपको सूत्र पढ़ाया था, अप्रत्येकाल प्रत्यय, फिर उसके आगे हमारा सूत्र था ये, एक विभक्ति चापूर निपाते, ये हमने आपको पढ़ाया था, एक विभक्ति चापूर निपाते, उसमें ये उदाहरण आए थे, निर्वारण से निष्कौशाम्बे, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, निर, और ये भी निर, ये और अति, ये निपात हैं, तो ये आदि उदात्त हैं। इनमें तो सब में एक एक है तो कोई बात नहीं है, अति में दो हैं तो इसमें अउदात्त हो जाएगा। तो पूर्व पद का प्रकृति स्वर इसमें क्या हो गया, आदि उदात्त हो गया हर जगह, ठीक है। पूर्व पद में स्वर के लगाने के लिए निपाता आदि उदात्ता भवंती, ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में हमारा ये आ रहा है द्वितीय, मुहूर्त सुखम मुहूर्त रमणीयम सर्वरात्र कल्याणी सर्वरात्र शोभना। तो यहां पर जो ये दिखाया परिशिष्ट में, ये मुहूर्त सुखम आदि उदाहरणों में द्वितीय तत्पुरुष समास हुआ है। किससे हुआ है, अत्यंत संयोगे च 2:1:28 से। पूर्व पद यहाँ मुहूर्त है। मुहूर्त शब्द क्या है, प्रशोदरादीनी यथोपदिष्टम, ये सूत्र अष्टाध्यायी का प्रशोदरादि गण में मान करके इसको अंतुदात्त माना गया मुहूर्त शब्द को। तो ये क्या हो जाएगा, मुहूर्त अंतुदात्त हो गया, अनुदात्तम पदम एक वर्जम उदात्ता अनुदात्ता स्वरता स्वरता संहिता अनुदात्ता नाम। ऐसे ही मुहूर्त सुखम आदि हो गया, और क्या था, ऐसे मुहूर्त रमणीयम, तो उसमें भी हो जाएगा स्वर। सर्वरात्र कल्याणी, सर्वरात्र कल्याणी, ये भी इसी से समास होगा, अत्यंत संयोग है। तो सर्वरात्र कल्याणी में क्या है, पूर्व पद क्या है, सर्वरात्र, उत्तर पद कल्याण। सर्वरात्र में स्वर बताते हैं। सर्वरात्र शब्द कैसे बना हुआ, अह सर्वई गदे संख्यात पुण्यचरात्रे से अच प्रत्यांत है, ये बनाया 5वें अध्याय के चौथे पाद में। अच प्रत्यांत होने से क्या है, ये प्रत्यय स्वर से अंतुदात्त है। सर्वरात्र अंतुदात्त हो जाएगा, ये अनुदात्तम पदम एक वर्जम उदात्ता अनुदात्ता स्वरता स्वरता संहिता अनुदात्ता नाम बन गया। ऐसे ही सर्वरात्र शोभना, तो सर्वरात्र शोभना में भी यही रात्र अत्र का अउदात्त रहेगा, ठीक है। अब आ रहे हैं ये कृत प्रत्यांत पे अंतिम, भोज्योष्णम भोज्य लवणम, ठीक है।
तो इसमें क्या है, समास करने वाला सूत्र वही था जो मैंने बताया था, कृत्य तुल्याख्या जात्य, तो उसमें कृत्य पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो 2 1 67। तो यहाँ पर ये भोज्य शब्द क्या है, कृत प्रत्यांत है। कैसे भोज्य शब्द रे हलोर्णियत से णित प्रत्यांत है। णित प्रत्यांत होने से णित प्रत्यय की क्या है, कृत्य संज्ञा है, कृत्या सूत्र से। तो तित स्वरितम, ये तित है, णित प्रत्यय, तो ये स्वरित है, तो अंत स्वरित वाला शब्द है ये। तो पूर्व पद का क्या हुआ, अंत स्वरित हो गया, तो अंत स्वरित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये भोज्य अंत स्वरित हो गया, ये ऊ है, ऊ उसमें मिल जाएगा, तो स्वरित और जो ऊ आदि है उसका मिला हुआ वो स्वरित ही माना जाएगा। ठीक है, तो अतित स्वरितम से अंत स्वरित वाला, तो ऐसे पानीय शीतम, ये अनियर प्रत्यांत, हरणीय शीतम, ये भी आए। पानीय हरणीय शब्द क्या है, अनियर प्रत्यांत है। अनियर प्रत्यय कैसा है, रित है, रित होने से उपोत्तम रित हमने आपको पढ़ाया था, तो इसका उपोत्तम माने ई, ये उदात्त हो जाएगा। माने रित, जो रिदंत शब्द है, रिदंत शब्द का होता है अंतिम से पूर्व का उदात्त होता है। तो हरणी, पानी और हरणीय शब्द क्या है, नी और णी का ई उदात्त है इससे। ठीक है, तब ये हो जाएगा, ये कृत प्रत्यांत क्या हो गए, ये वही हो गया, ये उदात्त हो गया, ये उदात्त हो गया, अनुदात्तम पद में एक वर्जन। ठीक है, हो गया। आइएगा, ये तो उदाहरण हो गए सारे। अब यहां पर दिया है सर्वत्र, इन उदाहरणों में तत्पुरुषे तुल्यार्थ से पूर्व पद प्रकृति स्वर विधान होने से पूर्व पद की सिद्धि हमने दिखाई है, क्योंकि पूर्व पद का ही स्वर लगाना है, उत्तर पद का स्वर लगाना ही नहीं इसमें। तो पूर्व पद का जो क्या स्वर है, इसके लिए उन्होंने पूरी सिद्धि दिखाई है, परिश्रम तो किया है। समासस्य के सभी अपवाद हैं, ये जो सूत्र है ये समासस्य का अपवाद है, समासस्य से अंत उदात्त प्राप्त होगा। ठीक है जी, तो आज की कक्षा में ये मैंने आपको पूरा सूत्र पढ़ाया है। आपको समझने में कठिन लग सकता है, पर जितना आपको समझ में आया उतना समझिएगा। ठीक है, अब मैं भी इसको सरल क्या कर सकता हूँ, है सरल को इसमें करने का कुछ है ही नहीं। हाँ, इसको कठिन बना सकता हूं मैं। तो कठिन नहीं बनाता मैं, ठीक है, कठिन नहीं बनाता, बस इतना जितना है उसमें उतना ही आप समझ लीजिएगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे जी ये कैसे मालूम पड़ेगा, ये सब पुस्तकों में लिखा हुआ है, बस पुस्तक में लिखा हुआ हमको समझ में आ जाए, इतना समझ में आना चाहिए। ये सारी चीज तो मुझे भी नहीं रटी हुई। आप मुझे यदि ये पुस्तक ना हो और आप मुझे पूछने लगे गुरुजी इसमें क्या स्वर है, तो मुझे भी पुस्तक देखनी पड़ेगी। अब मुझे ही नहीं, सबको देखनी पड़ेगी, कोई ये रटने वाली चीज नहीं है। हाँ, समझने वाली है, इसमें लिखा हुआ है उसको देख करके समझाना आना चाहिए, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो आप ये मत कहिएगा गुरुजी को ये सब रटा हुआ ना, जी हमको ये रटा हुआ नहीं है। हाँ, हम आपको समझा सकते हैं। समझा हुआ है, तो इसलिए आप भी रटने का कोई प्रयास मत कीजिएगा, बस समझना पर्याप्त है, पुस्तकों में लिखा हुआ है। अभी तो ये प्रथमावृत्ति है, काशिका में शंका समाधान सब किए हुए हैं, पर वो लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए, वो क्या समझाना चाह रही है समझने का सामर्थ्य आपके अंदर उत्पन्न होना चाहिए, वो ऐसे पढ़ करके सामर्थ्य आता है। ठीक है, चलिएगा। तो हमने अपनी बात बता दी आपको साफ साफ, नहीं तो हम कभी आप हमारे से मिल जाएं और आप फिर पूछने लगे गुरुजी इसका बताना क्या स्वर है, हमको पुस्तक देख के बता पाएंगे जी? ऐसे नहीं बताएंगे, कोई नहीं बताएगा जी। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया, 2 सूत्र हो गए, आगे की कक्षा में पढ़ेंगे वर्णो वर्णेश्वर नेते। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।